जब एफआईआर कराने जाते हैं तो आपको इन 4 शब्दों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। क्या, क्यों, कहाँ, कैसे। एक एफआईआर किसी भी घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिस किसी घटना के घटने पर आप जो थाने में जाकर पहले सूचना देते हैं उसको कहते हैं एफआईआर। कॉग्निजेबल केसेस में एफआईआर लिखवाई जाती है और नॉन कॉग्निजेबल केसेस में एनसीआर लिखवाई जाती है। तो आपका आपको मिलने वाला जो न्याय होता है वो बहुत हद तक आपके द्वारा लिखवाए गए एफआईआर पर डिपेंड करता है। इसलिए आपका यह जानना जरूरी है कि आप एक मजबूत एफआईआर कैसे लिखवा सकते हैं। तो आप अगर इन 4 शब्दों को ध्यान रखेंगे, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, तो आप जो भी एफआईआर लिखवाएंगे वो आपकी एफआईआर एक मजबूती लिए हुए होगी। क्या, क्या का मतलब है कि जो आप जिस घटना के बारे में एफआईआर कराने या एनसीआर दर्ज कराने आप गए हैं तो वो क्या घटना है। आप क्या में आप उस घटना का पूरा वर्णन करेंगे। आप उस घटना के बारे में बताएंगे कि आपके साथ कौन सा आपके साथ अपराध किया गया है, आप किस अपराध के बारे में आप आए हैं एफआईआर या एनसीआर करवाने। क्यों, क्यों का मतलब है कि जो भी आपके साथ अपराध किया गया है, जो भी अपराध घटित हुआ है, जो भी घटना घटित हुई है वो क्यों हुई है, उसके पीछे का कारण क्या था। क्या वो पहले से किसी की सोची समझी प्लानिंग थी, पूरी पूरी योजना तैयार की गई थी, या फिर ऐसा था कि वो अचानक में ऐसा कोई अपराध आपके साथ हो गया है। कहाँ, कहाँ का मतलब है कि जिसके बारे में आप एफआईआर या एनसीआर दर्ज कराने गए हैं तो वो घटना किस जगह पे घटी है, वहां पे कौन कौन से ऐसे लोग थे जो इसके बारे में गवाही दे सकते हैं, किन लोगों ने अपनी आंख से उस घटना को देखा, उस अपराध को आपके साथ होते हुए देखा। तो वहां उसमें आप लिखवाते हैं कहाँ, कहाँ में आप इन सब चीजों को बताते हैं। कैसे, कैसे का मतलब है कि जो अपराध हुआ है उसमें किन साधनों का यूज किया गया है। अगर मारपीट का अपराध है तो उसमें किन हथियारों का यूज किया गया है। अगर आप गाली गलौज से रिलेटेड अगर आप गए हैं एफआईआर कराने, एनसीआर कराने, तो फिर उसमें किन शब्दों का यूज किया गया है। कि कैसे का मतलब है कि उसमें किन साधनों का यूज किया गया है, ये आप उसमें बताते हैं। जैसे अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि आप गए हैं किसी मारपीट की घटना को दर्ज कराने के लिए, आपके साथ किसी ने मारपीट की है, तो आप उसके लिए आप जाते हैं थाने में, जाके रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। तो ये आप चाहिए तो आप अपने घर से भी एक सादे कागज पर लिख कर ले जा सकते हैं, या फिर आप अगर चाहते हैं कि आप वहां जाके आप जाइए, वहां पे आप अपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति को ले जा रहे हैं जो लिखना पढ़ना जानता है लेकिन आपको नहीं पता है कि कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीजें आपको नहीं पता है, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को वहां पर लेके जाते हैं और वो वहां पर जाके सारी घटनाओं का वर्णन करता है। या फिर एक तरीका ये भी है कि अगर आपको लिखना पढ़ना नहीं आता, आपके साथ कोई नहीं है, तो आप जो थाने का भार साधक अधिकारी है आप उससे कह सकते हैं कि आप इसको दर्ज करिए। वो उनका कर्तव्य है, वो उनकी ड्यूटी है कि वो वहां पर उसको दर्ज करेंगे, आपकी बताई गई चीजों को वहां लिखेंगे। तो वो उनका कर्तव्य बनता है, लेकिन आपका ये जानना जरूरी है कि आप उसको लिखवाएंगे कैसे। तो इसलिए आप अगर इस तरह की कोई घटना होती, जैसे मारपीट की घटना हुई है, अब आप जाते हैं, जाके रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, तो आप वहां पर लिखवाइए क्या, क्या हुआ, मतलब कि मारपीट हुई है, क्यों, क्यों हुई है। आप कहीं से जा रहे थे और अचानक से कोई आता है आपके सामने, आपको मारने पीटने लगता है, या फिर ऐसा है कि उसने पहले से ही योजना बना के रखी थी आपको मारने की और मारपीट करने की, आपके साथ हाथापाई करने की, तो आप वहां पे उस चीज को लिखवाएंगे कि क्यों हुआ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कहीं से जाते रहते हैं और अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसकी वजह से कि सामने वाला इंसान मारपीट पर उतारू हो जाता है। तो ये अगर ऐसा हुआ है तो आप ये भी आप लिखवाइए कि अचानक से ऐसा हुआ, मैं यहाँ से जा रहा था या जा रही थी और ऐसा कोई व्यक्ति आता है, उससे मेरी थोड़ी बहस होती है, बहस के बाद वो मारपीट पे उतारू हो जाता है। तो यहाँ पर आप लिखवाएंगे कि क्यों। फिर कहाँ, कहाँ का मतलब है कि ये जो मारपीट की घटना हुई है तो वो कहाँ हुई है। जैसे अगर किसी दुकान के सामने हुई है, या वहां पे कोई ऐसा वहां पे कोई संस्थान था जिसका आप वर्णन उसमें कर सकते हैं, तो आप उसको लिखवाइए कि हाँ, ये जो मारपीट की घटना हुई है वो इस दुकान के सामने हुई है, या इस संस्थान के सामने हुई है, या इन लोगों के सामने हुई है, कि इससे ये पता चले कि हाँ, इन लोगों ने अपनी आंख से ऐसा होते हुए देखा है। तो अगर पुलिस वाले चाहेंगे तो उनसे जाकर वहां पर पूछताछ वो कर सकते हैं। कैसे, कैसे का मतलब है आप गए हैं आप गए हैं रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए मारपीट की, तो अब उस मारपीट में कौन से हथियारों का यूज हुआ है। जैसे उसमें डंडे का यूज किया गया है या चाकू का यूज किया गया है, जिस भी हथियार का यूज किया गया है आप उसे बताएंगे। आप
जो भी आप लिखवाइए, आप उसमें झूठा आप कुछ भी मत लिखवाइएगा। जो सही में जो चीज़ें घटित हुई हैं, जिन चीज़ों का यूज़ किया गया, आप वही लिखवाइएगा। जैसे ऐसा ना हो कि आपको मारा पीटा गया है डंडे से और आप लिखवा दीजिए कि चाकू से मेरे ऊपर हमला किया गया। तो अगर आप ऐसा करते हैं, तो जब आपका जब मेडिकल चेकअप होगा, तो उसमें जो चाकू से आपने लिखवाया कि चाकू से मेरे ऊपर हमला किया गया, तो उसका कहीं भी कोई भी निशान तो उसका मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर आपकी जो एफआईआर, जो आपकी एनसीआर होगी, वो झूठी हो जाएगी। तो इसके लिए आपके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। तो इसलिए जो भी आप लिखवाइए वो बिल्कुल सही लिखवाइए। जो आप लिखवा रहे हैं वो आपका एकदम सही होना चाहिए। जो चीज़ें जैसे घटित हुई वही होना चाहिए। तो ये हो गया कब, क्या, क्यों, कहाँ और कैसे। आप अगर इन 4 चीज़ों को हमेशा याद रखेंगे किसी भी एनसीआर या एफआईआर लिखवाने के पहले, तो आपकी जो एफआईआर या एनसीआर होगी वो एक मजबूती लिए हुए होगी, और इससे आपको जो मिलने वाला न्याय है वो काफ़ी हद तक और क्लियर हो जाएगा और कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, आपको न्याय मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए जब भी कभी जाइए तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। और एक चीज़ और होती है कि जब भी आप जाते हैं थाने में जाकर, एफआईआर या एनसीआर आप जो भी लिखवाते हैं, तो उसकी एक कॉपी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। उसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, और ये लेना आपका एक अधिकार भी है। और दूसरी चीज़ ये कि आप जब एफआईआर एनसीआर लिखवाते हैं या लिखते हैं खुद से, तो उस पे पुलिस वाले आपसे डेट लिखवाएंगे और उस पे आपका साइन करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप हमेशा अपने लिए ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपके साथ ऐसी नौबत आती है कि आपको जाना पड़ रहा है एफआईआर या एनसीआर कराने के लिए, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि हाँ, हमें इन 4 चीज़ों को एकदम याद रखना है, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आकर उसमें पूछ सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं। अब हम आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन पर। आपका 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस का पहला मामला भारत में कहाँ पाया गया था? और दूसरा क्वेश्चन है कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको वीडियो कैसा लगा आप ये भी बताइएगा। कोई और जानकारी चाहिए आपको तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।